जिनेंद्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों, सबसे पहले डिस्क्लेमर देख लेते हैं। और आज एक ड्रामेटिक मार्केट हुआ है और सामने क्रेडिट पॉलिसी है परसों के दिन। तो कल का दिन बहुत वाइटल है। कल एक बड़ी तेज़ी वाला दिन होगा। बैंक निफ्टी में स्पेशली एक बहुत बड़ी तेज़ी कल आ सकती है। अभी समझाऊंगा, डिस्क्लेमर पहले पढ़ लीजिए। सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो मेरे कॉल्स मैंने क्या क्या लिखा हुआ है वो देखते हैं। जुबिलेंट फूड 3146, 9:28। कहाँ पे क्लोज हुआ लास्ट ट्रेड? 3174। जबकि निफ्टी लगभग 250 पॉइंट माइनस है, 300 पॉइंट माइनस है। 300 पॉइंट निफ्टी माइनस में 3146 का 3174। नंबर 2, जुबिलेंट फूड का कॉल 3400 वाला 46 में, स्टॉप लॉस 15, 5150 लास्ट ट्रेड। हाई तो 58 भी गया था, सॉरी 67, उसको मत गिनिए। बैंक निफ्टी कुछ भी हो जाए इसी मंथ में 41,300 क्रॉस करना चाहिए। फेल तभी होगा, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, फेल तभी होगा जब दो कंजिक्यूटिव मतलब आज और कल दोनों दिन लगातार 38,000 के नीचे क्लोजिंग आए तो इसको हम मानते हैं फेल हो गया। फिर हम 41,000 का टारगेट या 40,500 या 41,000 का जो टारगेट हम सपना देख रहे हैं वो नहीं आएगा। जुबी उसके बाद लिखा 947 पे जुबिलेंट फूड। तो आज बैंक निफ्टी की क्लोजिंग लगभग 38,000 आई है। क्यों? आज का लो काफ़ी नीचे है। ये एवरेज क्लोजिंग में 38,000 आप इसको मान सकते हो। और अगर नहीं मानते हो तो कल की डेट में आप 38,000 के नीचे क्लोजिंग दिखा दो तो हम मंदी में आ जाएंगे, क्योंकि दो क्लोजिंग मैंने 9:46 में लिखा। पोजिशनल बाय हीरो मोटो 2567, 3200 का टारगेट टिल मार्च, क्योंकि मैं ऑटो सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा बुलिश हूँ आने वाले टाइम में। जैसे मैं आईटी में बियरिश था वैसे ही ऑटो में बुलिश हूँ। 2567, 10 रुपया ऊपर ही ट्रेड हो रहा है। 300 पॉइंट निफ्टी माइनस है। हीरो मोटो का कॉल 31 मार्च वाला 44 में ले लीजिए। 2800 वाला कॉल, 11 का स्टॉप लॉस और 300 का टारगेट, क्योंकि मैं इसका टारगेट 3200 मान रहा हूँ। मार्च तक इसका टारगेट मेरा 3200 रुपये का फ्यूचर में। तो ये 44 का कॉल देखते हैं क्या हुआ। लास्ट ट्रेड 55 रुपया में हो रहा है। लो बनाया 4350। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग एक एक चार्ट पे इंपॉर्टेंट। सबसे पहले वीकली चार्ट, जो मैंने सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनाया उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिख रही है निफ्टी में। क्यों नहीं दिख रही है? इस लो से यहाँ तक खींचा, वापस से यहाँ लो बनाया, वापस से यहाँ हाई बनाया, इसको छुआ नहीं, लाइन को घूम गया। ये पिछली वीक, ये इस वीक। तो इसके हिसाब से जब तक ये भी नहीं टूटे ना, ये जब तक ये लेवल नहीं टूटे 16,720 इस वीक में,
तब तक कोई खराबी नहीं है इसमें। और ऊपर की तरफ नेक्स्ट वीक के लिए लेवल आ रहा है 18,300, 270 का नेक्स्ट वीक के लिए। और मैंने आप लोग को बोला था जब तक 17,200 के नीचे क्लोज नहीं है घबराइए मत, ये भी बोला था। तो सबसे पहले निफ्टी से स्टार्ट करते हैं हम लोग। निफ्टी का रियल सपोर्ट कहाँ पे है वो भी बता देता हूँ ताकि आप लोग घबराओ नहीं। क्या हुआ निफ्टी में देखिए, ये चैनल को इसने फ्राइडे को तोड़ दिया। ये जो चैनल है इसको फ्राइडे को तोड़ा था, करेक्ट। तो जितना ये चैनल का हाइट है 400 पॉइंट, 600, ये इसकी हाइट देख लेते हैं हम लोग। ये हाइट कितने का है? 17,309। 16,866। 17,309 माइनस 16,866, 443 पॉइंट्स का ये चैनल था। 443 पॉइंट्स का एग्जैक्टली ब्रेक यहाँ पे आया, 571 पे ब्रेक आ गया, ठीक है। माइनस 443, 17,571, 17,128। आज का लो कितना है? 17,119। समझ में आया आपको? तो इस चैनल का टारगेट इसने दिया और कोई तकलीफ की बात नहीं है। वैसे यहाँ पे क्या हुआ था, ये भी फ्राइडे था, फ्राइडे के दिन ब्रेकडाउन आया था, तो इसको भी जोड़ लेते हैं हम लोग। ये 600 पॉइंट का चैनल था, आपको दिखा सकता हूँ मैं, 489, 891। एग्जैक्टली इस लेवल से 600 पॉइंट से ज़्यादा गिरा और लास्ट में 200 पॉइंट ऊपर क्लोज किया। इसने भी आज ही टारगेट, ये भी फ्राइडे को ब्रेकडाउन दिया, मंडे को टारगेट पूरा किया, मंगलवार को गैप अप ओपनिंग किया था। तो कल हमारा भी एक गैप अप ओपनिंग कंफर्म है, लेकिन कल फिर से क्या बनेगा, डोजी टाइप का कैंडल बन सकता है, ठीक है। अब यहां से भागा कितना, लगभग 1940 पॉइंट भागा। तो अगर आज के लो से 1940 पॉइंट भागता है तो आप समझ सकते हो कहाँ जा सकता है, लेकिन हम इतना तेजी में नहीं रहेंगे। अब आ जाते हैं हम लोग टेक्निकल पे बात करते हैं। ये संभावना की बात थी, टेक्निकल में कहीं पे भी निफ्टी में खराबी नहीं है। क्यों? जब तक ये लेवल नहीं टूटता है। देखिए ये ट्रेंड लाइन मैंने आपके सामने अभी ड्रॉ की है, ये 16,410 है, ये 16,836 है, ये 16,866 है। इससे ये वाला लो ऊपर है, इससे ये वाला लो ऊपर है, और ये मैक्सिमम 17,000 टूटने के बाद ही ये चैनल टूटेगा। अब इसका ऊपर का भी देख लेते हैं। आप देख सकते हो एक परफेक्ट चैनल में निफ्टी है। इस चैनल का ऊपर का टारगेट दिखा रहा है 18,600, ठीक है। इस हाई से मैंने यहाँ पे चारों हाई को ज्वाइन किया, 5 हाई को। ये 18,600 का टारगेट ऊपर की तरफ दिखा रहा है। नीचे खराब कब होगा? अगर 17,000 के नीचे क्लोजिंग रेड कैंडल ऐसी आ जाए, तब तक इसमें कोई खराबी नहीं है, ठीक है। अब 17,000 क्यों इंपॉर्टेंट है
ये भी समझा दो। देखिए अभी भी आप 17,000 को अगर टच भी करते हो तो भी लोअर हायर लो बनेगा। क्यों? 16,410, 16,836, 16,836 आपने बजट के पहले देखा था कि नहीं? तो क्यों घबरा रहे हो? और जिस दिन 17,800 आया था उस दिन सुबह के वीडियो में मैंने क्या बोला था कि 18,000 का वेट मत करो, 17,800 पे अपना प्रॉफिट बुक कर लेना। तो यहाँ से मैंने तेज़ी बताई थी 16,836 से, और 18,000 का टारगेट बोला था। तो यहाँ से इतनी तेज़ी आपको मिली। यहाँ पे मैंने बोला था प्रॉफिट बुक कर लो। फिर मुझे लगा ये चैनल अगर टूटता है तो 400 पॉइंट की गिरावट भी आएगी, ये भी बोला था। लेकिन जब तक 17,000 नहीं टूटता है, क्यों? मैं 17,000 की जगह 16,890 भी बोल सकता हूँ, क्योंकि एक लो बना है 16,410, दूसरा बना 16,836, तीसरा बना है 16,866। तो ये तीनों लो से ऊपर ही होगा अगर 16,890 का भी लो बनता तो। हायर लो हुआ कि नहीं? करेक्ट। लेकिन मैंने 17,000 क्यों बोला? अब आपको मैं दिखाता हूँ। 2 साल का वीकली चार्ट खोलिए और यहाँ पे कैंडल स्टिक की जगह क्लोजिंग प्राइस ले लीजिए। क्लोजिंग प्राइस का मतलब होता है लाइन चार्ट, इसको लाइन चार्ट बोलते हैं। यहाँ खाली क्लोजिंग प्राइस आती है और कुछ नहीं आती है। अब यहाँ देखिए एग्जैक्टली एक हेड एंड शोल्डर बन रहा है। करेक्ट। अब ये हेड एंड शोल्डर का ब्रेकडाउन कब आएगा? जब एग्जैक्टली 17,000 के नीचे वीकली क्लोजिंग आ जाएगी। वीकली क्लोजिंग अगर 17,000 के नीचे आएगी तो इसका ब्रेकडाउन आएगा, और अगर इसका ब्रेकडाउन आएगा तो कितना कितना टारगेट निकलेगा? जितना इस हेड की साइज़ है। ये हेड की साइज़ क्या है? ये हाई देख लीजिए 18,350, नहीं 18,255, क्योंकि इसमें क्लोजिंग के हिसाब से होता है। और 18,255 माइनस 17,000 कितना हुआ? 1,255 पॉइंट। तो 17,000 माइनस 1,255 पॉइंट, $15,745 का टारगेट आ जाएगा अगर अगर 17,000 के नीचे वीकली क्लोजिंग आएगी। लेकिन हम लोग वीकली का इंतज़ार नहीं करेंगे, हम लोग डेली में चेक करेंगे। क्यों डेली में चेक करेंगे? हमारा चार्ट भी हमको यही दिखा रहा है। ये तो हेड एंड शोल्डर दिखा ही रहा आपको पैटर्न में। देखिए इसके पैटर्न हमेशा काम करते हैं, आपको दिखाऊंगा मैं। यहाँ देखिए इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर था, ये देखिए था कि नहीं? जैसे ही इसका ब्रेकआउट आया तो इतना टारगेट आपके लिए कंफर्म था, इतना टारगेट आया। ठीक है। अब आ जाए डेली चार्ट पे, कैंडल स्टिक पे। तो 17,000 एक जब तक टूटता नहीं है, बुल्स को बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी चाहिए। और आज तो सिर्फ 7 तारीख हुई है, ये महीना 28 तारीख का है क्या? तुम लोगों का प्रॉब्लम क्या होता है? तुम लोग 17,800 पे लॉन्ग रहते हो और 17,100 पे शॉर्ट हो जाते हो। तो यही गेम खेलते हैं ऑपरेटर कि 17,800 पे आपको लॉन्ग कराते हैं, 17,100 पे आपको शॉर्ट करा देते हैं। वैसे क्या हुआ था पहले? आप इस लेवल पर लॉन्ग थे 17,600 पे, और 16,400 पे आप शॉर्ट हो गए। इस दिन भी मैंने एक वीडियो बनाया था 16,430 वाले दिन कि मंदी खत्म हो गई है, अब ये लो नहीं दिखेगा। याद है सबको ये दिन पर्टिकुलर? क्यों? मैंने उस दिन ड्यूरिंग द डे वीडियो बना के बोला था कि लो बन गया है, 200 ईएमए एक लॉलीपॉप है। उस दिन 200 ईएमए को नहीं छुआ था, अभी भी 200 ईएमए काफ़ी दूर है। ठीक है।
तो अभी तो लॉलीपॉप है ही। उसके बाद यहाँ से आपको 1940 पॉइंट की तेजी मिली सिर्फ 22 ट्रेडिंग डेज में। कितने दिन में? 22 ट्रेडिंग डेज में। तो आप ये क्यों नहीं सोचते हो कि क्या पता आज का लो वही कारण होगा कि आपको साइडलाइन करना होगा इसको। ये चैनल टूटा फ्राइडे के दिन, ये देखिए टूटा कि नहीं, और ये टारगेट पूरा किया आज मंडे। यहाँ पे भी ये चैनल टूटा फ्राइडे के दिन, ये फ्राइडे था, आप चेक कर सकते हो, और ये मंडे की गिरावट थी। तारीख भी बता देता हूँ, 20 दिसंबर, ठीक है। लेकिन उसके बाद इसने क्या किया आप देख सकते हो। तो हम इसका 50% भी भाग जाए तो 1100 पॉइंट होता है। क्यों 50% मैंने बोला? क्योंकि उस दिन इसने 200 पॉइंट ऊपर बंद किया, लेकिन इसने आज 100 पॉइंट ऊपर बंद किया। समझ में आया? उस दिन इसने अपने लो से 200 पॉइंट ऊपर बंद किया था। 410 का लो था, 614 का हाई क्लोजिंग। आज इसने 100 पॉइंट ऊपर बंद किया, 119 का लो है। तो हम टारगेट को भी 1940 का आधा कर लेते हैं। कितना कर लेते हैं? 970। तो हम आज के लो में 970 जोड़ दें 17,119 में, फिर भी हमारा टारगेट 17,119 प्लस 970, फिर भी हमारा टारगेट 18,089 का आता है। ये हमारा संभावना वाली बात कर रहा हूं मैं, इसमें कुछ कंफर्म नहीं। 18,089, क्योंकि इस महीने में अभी तो सिर्फ 7 तारीख हुई है, तो यह महीना अभी 25 तारीख तक इसमें ट्रेड होगा। काफ़ी दिन है, इसके बीच में बहुत सारे इवेंट भी है। 15 तारीख को फेड रेट हाइक करेगा, ये भी पता है। परसों क्रेडिट पॉलिसी है, 10 तारीख को इलेक्शन स्टार्ट होने वाला है। सब कुछ है, सब निगेटिव है, लेकिन मार्केट हो सकता है इनको डिस्काउंट कर चुका है, और आपके दिमाग में वही चलेगा कि भैया निगेटिव निगेटिव। तो यहाँ पे भी आपके दिमाग में निगेटिव चल रहा था कि अब तो 200 ईएमए छुएगा ही छुएगा, लेकिन आप देख सकते हो 200 ईएमए को नहीं छुआ, और यहाँ से 1940 पॉइंट खींच दिया। 1940 पॉइंट। तो उस दिन लो से 200 पॉइंट ऊपर बंद किया, तो आज लो से 100 पॉइंट ऊपर बंद किया। तो हम क्या कर सकते हैं? अब टारगेट को आधा कर लेते हैं, 1940 का आधा। फिर भी हम किसी भी कारण से 18,080 तक पहुंच जाएंगे। लेकिन ये लो कल नहीं टूटना चाहिए, क्योंकि उसके बाद क्या हुआ था, इसमें वो लो कभी नहीं टूटा। तो कल 119 का लो नहीं टूटना चाहिए, पहला कंडीशन। तब हम मान सकते हैं 970 पॉइंट्स की हमको अपसाइड मिल सकती है बहुत जल्दी। भले ही सब कुछ अगेंस्ट में है, क्रूड ऑयल के भाव ऊपर है, सब कुछ अगेंस्ट में, लेकिन मार्केट कुछ अलग चाल चलता है। अब आ जाइए ट्रेंड लाइन के हिसाब से भी अगर हम देखें, ये 16,410 और ये 16,836 दोनों को मिला दिया, तो यहाँ पे भी 17,000 का ही लेवल आ रहा है। जब तक टूटे नहीं तब तक कोई खराबी नहीं है, क्योंकि मार्केट ऐसे ऊपर गया, फिर नीचे इसी लाइन को छुआ, फिर से ऊपर गया, तो हो सकता है इस लाइन को छू भी दे तो भी खराबी नहीं है। और यहाँ से एक डब्लू बनाए, इसको डब्लू बोलते, ठीक है। तो 17,000 भी कल दिखे तो घबराना मत। 17,000 के नीचे क्लोजिंग आए तब मुझे भी मत पूछना, सीधा 15,600 या 700 का टारगेट लेना और मार्च के पुट ले लेना। लेकिन यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि कल नीचे जाए और ये डब्लू बना दे, ऐसा डब्लू, ठीक है। या फिर
आज का लो कोई लो रख ले, आज का लो को लो रख ले, फिर भी डब्लू बनेगा, इसको भी डब्लू ही बोलते हैं। तब इसका टारगेट 18,400 हो जाता है, इसको भी डब्लू बोलते हैं। आप डब्लू पैटर्न भी देख सकते हो। देखिए ये डब्लू में नीचे और इसमें डिफरेंस है कि नहीं, और ये डब्लू इक्वल है। ये डब्लू में ये वाला राइट वाला काफ़ी ऊपर है, फोटो दिखा देता हूँ। ये अलग अलग डब्लू के पैटर्न होते हैं, ये भी डब्लू है, ये भी डब्लू है, एक ऐसा भी डब्लू बनता है, ठीक है। तो हमारा वाला डब्लू ऐसा बन सकता है। कुछ समझ में आया आपको? अब आ जाइए, डब्लू अगर बनता है तो 18,350 वापस आएगा, ठीक है। अब हम वापस से हमारे उस चार्ट पे जाते हैं। अगर हम इसको भी देखें तो अगर यहाँ से घूमता है मार्केट और इसको छूता है ऊपर, तो छूते वक्त ये क्या लेवल आता है हम देख लेते हैं। इस लाइन को वापस छूता है, $18,303 परफेक्ट डब्लू बन सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपका दिमाग में रखिए, जब तक 17,000 नहीं टूटा तब तक मंदी नहीं आई है, किसी भी हालत में नहीं आई है। 17,000 के नीचे क्लोज आ गई, फिर किसी को पूछना नहीं है, सीधा मार्च के 16,000 के या 16,500 के पुट लेके बैठ जाओ। यहाँ पे भी 17,000 और वीकली लाइन चार्ट में भी वीकली में 17,000 पे, 17,000 के नीचे अगर वीकली क्लोजिंग आती है तो हेड एंड शोल्डर जो बना हुआ है लाइन चार्ट में वो भी टूटता है। अब एक और लेवल देखते हैं। ये भी 17,000 की तरफ इशारा कर रहे हैं। कौन? 18,604 का हाई, 18,604 का हाई, 18,210 का हाई, सेकेंड टॉप, फर्स्ट टॉप 18,604, सेकेंड टॉप 18,210, ये 18,310 350 तो बहुत बाद में मारा, लेकिन ये टॉप थे पहले। इन दोनों टॉप को ज्वाइन करके आप लाइन टानिए तो वो भी 17,000 जब तक नहीं टूटे वो ट्रेंड लाइन इंटैक्ट है। ये एक समय की रेजिस्टेंस लाइन थी, एक समय की ये रेजिस्टेंस लाइन थी, लेकिन यहाँ जैसे ब्रेकआउट आया, ये ब्रेकआउट कैंडल है आप देख सकते हो, उसके बाद ये सपोर्ट का काम कर रहा है। इस लाइन के नीचे जब तक दो क्लोजिंग कंजिक्यूटिवली नहीं आए तब तक मार्केट तेजी में है, मंदी में नहीं है, क्योंकि ये रेजिस्टेंट लाइन अब सपोर्ट का काम कर रही है। तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं 17,000 ही आ रहा है। समझ में आया आपको? नहीं आया तो कोई बात नहीं। अब बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। ठीक है, 5 पॉइंट नीचे क्लोजिंग आई, लेकिन एक ही आई है, दो तो नहीं आई है। मैंने उसमें क्या लिखा था? 2 क्लोजिंग। फिर भी बैंक निफ्टी बहुत स्ट्रांग है निफ्टी से, वो मैं अभी प्रूफ करूंगा क्यों। बैंक निफ्टी का बजट के एक दिन पहले का लो कितना था? 37,647, ठीक है, बजट के एक दिन पहले का लो। यह बजट वाले दिन का लो कितना था? 37,690। आज का लो कितना है? बजट वाले दिन का लो भी नहीं टूटा, ठीक है। अब आज इसमें भी हम सपोर्ट बना लेते हैं, क्योंकि इसने ये लो बनाया था 34,018 का, ये बनाया था 20 तारीख को ही, जिस दिन निफ्टी ने 16,410 का लो बनाया। फिर इसने सेकेंड बॉटम बनाया ये वाला 34,223। तो इसकी ट्रेंड लाइन अगर हम खींचते हैं तो 35,500 तक ये खराब नहीं होता, लेकिन हम इसको नहीं लेंगे, हम ये सेकेंड लो से खींचते हैं।
तो भी 37,500 जब तक नहीं टूटता है तब तक ये चैनल बन रहा है। देखिए, इसको हटा दें एक बार। अब आपके सामने एक अपवर्ड राइजिंग चैनल है कि नहीं? ये अपवर्ड राइजिंग चैनल है बैंक निफ्टी का। इसमें यहाँ से 34,223 का लो बनाया, 233 का 34,233 का लो बनाया, फिर एक नया हाई बनाया ऊपर, फिर से इसने यहाँ पे लो बनाया, फिर से एक अभी तक लोअर हाई है, लेकिन इसके हिसाब से इसको जाना चाहिए 40,500 तक। ठीक है, बैंक निफ्टी में अगर गिरावट आती है तो यहाँ पे डब्ल्यू की जगह अगर 37,500 तोड़ देता है, हालांकि मैंने आपको 38,000 के नीचे की दो क्लोजिंग, तो यहाँ पे एक एम बन सकता है। एम क्या होता है? ऐसा 34,000। मगर इसके सपने हम कब देखेंगे? जब इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोजिंग आना स्टार्ट हो जाएगी 37,500 के नीचे, तब तक तो इसमें कोई खराबी ही नहीं है, तब तक तो इसमें, लेकिन इसमें एक खराबी आज हुई है, वो मुझे बताना ज़रूरी है। जैसा निफ्टी में हम अगर हाई से ट्रेंड लाइन टाने तो निफ्टी बचा लिया था, इसने बचाया कि नहीं देखते। ओ गॉड, ग्रेट, मुझे लगा टूट गया, नहीं टूटा। देखिए, ये ऑल टाइम हाई है बैंक निफ्टी का। इससे इसके बाद सेकेंड टॉप ये पकड़ा मैंने, ये हाई क्या था? $38,851, और ये ट्रेंड लाइन को आगे खींचा तो आज की क्लोजिंग एग्जैक्टली इस लाइन के ऊपर आई है। यही चीज़ निफ्टी में भी मैं दिखा सकता हूँ। निफ्टी में ये चीज़ 17,000 पे आ रही है। फिर से इसको दिखाऊंगा। निफ्टी में भी 18,604 और 18,210 को मैं पकड़ता हूँ। एग्जैक्टली 17,000, लेकिन अभी 17,000 तो आया ही नहीं है। लेकिन बैंक निफ्टी में तो ये तो नियम आप लोग को पता होगा। इट वाज वंस ए रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस था, ठीक है। लेकिन जब रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट निकल जाता है तो वो सपोर्ट का काम करने लग जाता है। तो देखिए, ये सपोर्ट का काम किया कि नहीं। कभी भी इस लाइन के नीचे दो कंसेक्यूटिव रेट क्लोजिंग नहीं आई, नहीं आई। अब बैंक निफ्टी में भी देखते हैं। निफ्टी में एक बार रेट क्लोजिंग आई थी, लेकिन दो कंसेक्यूटिव कभी भी नहीं आई। कंसेक्यूटिव मतलब लगातार, ठीक है। अब बैंक निफ्टी में देख लेते हैं। ये एक टॉप था इसका, 41,800 कुछ था। उसके बाद हमको लाइन टानने के लिए यही टॉप मिल रहा है, 38,855, ठीक है। इसको मैं टच करूं, 41,829 था या कुछ था, 829। ये बना था 25 अक्टूबर 2021 में। उसके बाद ये टॉप बना था 38,851 12 जनवरी को। इन दोनों को मैंने टच किया तो ये दोनों एक समय के रेजिस्टेंस थे। दिस वाज वंस ए रेजिस्टेंस, ठीक है। दिस वाज ऑल्सो वंस ए रेजिस्टेंस, ठीक है। तो जब रेजिस्टेंस के ऊपर ये मार्केट निकल गया, यहाँ देखिए, यहाँ क्लोजिंग आ गई इसके ऊपर, ठीक है। इस जगह आके क्लोजिंग आ गई, 2 बार आ गई, 3 बार आ गई। तो अब ये सपोर्ट बन गया कि नहीं? तो सपोर्ट बना तो आज एग्जैक्टली यहाँ पे बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लिया।
टेक्निकल समझ में आया होगा तो आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे कि कल बैंक निफ्टी में एक गैप अप ओपनिंग 99.99% है। और अगर हम इस सिमेट्रिकल ट्रायंगल को यहाँ से यहाँ तक जोड़े तो कितना पॉइंट का बनता है? 34,200, 34,250 माइनस 38,855, 34,250 माइनस लगभग 4600 का। तो इस सपोर्ट को जब तक नहीं तोड़े तब तक इसके ऊपर 4600 पॉइंट इसको जाना ही पड़ेगा। ब्रेकआउट पॉइंट क्या था इसका? 38,000 प्लस 4600, 42,600 का टारगेट बनता है अगर टेक्निकल आप समझते हो तो। खराब कब होगा? पहली खराबी आएगी जब इस ट्रेंड लाइन के जो रेजिस्टेंस लाइन के जो अब सपोर्ट बन गई है उसके नीचे क्लोज करेगा। अभी तक एक भी नहीं आई है। मैंने अंदाजे से बोला था 38,000, लेकिन अंदाजा 5 पॉइंट का फर्क क्यों रह गया? क्योंकि ये लाइन आपके सामने मैं अभी डाला हूँ, ठीक है। तो पहला मैंने इसको ही माना था, उसके बावजूद खराब नहीं होगा, इसके अंदर घुस भी गया। कब खराब होगा? जब 37,500 ये सपोर्ट तोड़ देगा। और ऊपर की स्काई ओपन है। क्यों ओपन है मैं आपको दिखाता हूं। देखिए बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट लगाता हूं। बैंक निफ्टी अगर इस लाइन के ऊपर क्लोज कर दे 39,010 के ऊपर, मैं यहां पे एक लाइन ड्रॉ कर दूं। इस 39,000 के ऊपर क्लोज कर दे तो ऊपर एक भी ऐसा रेजिस्टेंस नहीं है, लेकिन नीचे इसके पास कितने सपोर्ट है? एक ये सपोर्ट है 36,000 का, एक ये सपोर्ट है 37,500 का। आप समझते हो सपोर्ट रेजिस्टेंस? ये वीकली चार्ट है, लेकिन ऊपर की तरफ ऐसा कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। ये खुली किताब है, सिर्फ 39,000 तोड़ने की देरी है। अब वीकली में भी अगर हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें, बड़े लेवल में अगर आपको खेलना है तो 35,000 बहुत बड़ा, मतलब ये लंबे 2-3-4 महीने के हिसाब से खेलते हो। ये हाई पहला बना, इसको टच कर देते हैं। इसका टारगेट भी 42,000 आ रहा है। परफेक्ट चैनल है। अभी ये बीच में कंसोलिडेट कर रहा है। अब कंसोलिडेट कब टूटेगा इसका? जब या तो ये वाला लेवल टूट जाए, ठीक है। दिखा आपको? यहां 40,000 एक रेजिस्टेंस है, यहां 37,000 एक सपोर्ट है। वीकली में वीकली तो टेक्निकल करते वक्त आपको बहुत कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, इतना आसान नहीं होता है, और प्लस एक्सपीरियंस भी लगता है। तो मेरा मानना कल एक गैप अप होगी ओपनिंग, और कल निफ्टी अगर 119 को नहीं तोड़ता है, और तोड़ता तो भी घबराने की नहीं है, 17,000 को नहीं तोड़ना चाहिए क्लोजिंग बेस, ठीक है। लेकिन अगर नहीं तोड़ता तो समझ जाना वी आर रिपीटिंग 16,410 वाला अप मूव प्लस। लेकिन हम 1940 पॉइंट की तेजी के लिए नहीं खेलेंगे, हम
उसके आधे 970 पॉइंट्स की तेजी के लिए खेलेंगे, यानी कि 17,119 प्लस 970 पॉइंट्स। ठीक है। जय जिनेंद्र, जय भोले।